आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां आसमान से निखरा संगम का सौंदर्य। अरेल घाट पर हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आगाज। धर्म और आध्यात्म की नगरी प्रयागराज में अब पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को एक नया रोमांच अनुभव करने को मिल रहा है। नैनी स्थित अरेल घाट पर विशेष आयोजन के तहत शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉय राइड पहले ही दिन आकर्षण का केंद्र बन गई। आसमान की ऊंचाइयों से गंगा यमुना के विहंगम संगम और शहर के नज़ारे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों ने जब आसमान से संगम क्षेत्र, विशाल घाटों और शहर की बसावट को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। यात्रियों के अनुसार जमीन से दिखने वाला संगम ऊपर से और भी भव्य और अलौकिक प्रतीत होता है। कई पर्यटकों ने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार अनुभव बताया। आयोजकों का कहना है कि यदि मौसम अनुकूल बना रहता है तो निर्धारित समय सारणी के अनुसार उड़ानें निरंतर जारी रहेंगी। इस पहल से न केवल स्थानीय लोगों में उत्साह है, बल्कि इससे प्रयागराज के पर्यटन क्षेत्र को भी एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। जो कि आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, यहाँ पे लोगों की सुविधा भी लगाई गई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दूर दराज से जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और उसके लिए काफी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है यहाँ पे लोग हेलीकॉप्टर। सर, यहाँ पे जो आते किस घुमाते हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारा एम है कि सबको जो नीचे से देख रहे हैं उनको हम ऊपर से दिखाएं, एंड जब ऊपर से देखते हैं तो उनका एक जो नजरिया वो बदल जाता है। तो जैसे ही बंदा आकाश में जाता है तो उसको एक अजीब सी खुशी मिलती है, एंड वो खुशी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं कि हर एक को हम खुशी देना चाहते हैं। तो ये हमारा एंडेवर है, या ये हमारा एम है। कितनी सीट होती है सर इसमें 6 पैसेंजर एंड 1 पायलट जी। तो टोटल 7 जने हैं जो इसको फ्लाई करते हैं। एक पायलट फ्लाई करेगा और 6 जने बैठ जाएंगे, 2 आगे 4 पीछे। सर, घुमाते तो क्या दूरियां उसकी होती है, कहाँ का क्या क्या नजारा इसमें आप दिखाते हैं लोगों? अच्छा, जैसे ही हमने यहाँ से टेक ऑफ किया, सबसे पहले हम उनको सारे घाट दिखा देते हैं। जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं वो जगह उनको दिखा देते हैं। फिर उसके बाद में जो स्मारक है वो उनको दिखा देते हैं। ऊपर से जो है वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जो नीचे से जब आप नीचे पैदल कभी घूमने जाते हो तो एक अलग व्यू होगा, लेकिन जब 3D ऊपर आ जाते हो तो एक अलग सा व्यू आपको दिखने लग जाएगा। फिर हम आगे चले जाते हैं, जैसे परमार्थ कहते हैं, परमार्थ दिखा रहे हैं उनको। सामने ही किला आ जाता है, तो अकबर का किला वो उनको बताते हैं। फिर हनुमान जी, जो बड़े हनुमान जी है, वो उनको दिखा रहे हैं। फिर दिखाते हैं संगम। संगम में इवन जो पानी है, दोनों पानियों का कलर अलग है। जो गंगा जी आ रही है एंड उसके बाद जो यमुना जी आ रही है, जहां पर वो मिल रही है, वो पानी का जो कलर है वो भी अलग अलग है। तो वो भी उनको दिखाते हैं, तो एक अलग सा उनको एक नजारा सा मिलता है। फिर आगे चले जाते हैं तो उनको शिवालय दिखाते हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है। एंड इट्स रियली वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड, जिसमें उन्होंने स्क्रैप के साथ में वो चीजें बनाई हैं जो मतलब आपको 12 ज्योतिर्लिंग दिखाएगा। तो वो हम उनको दिखाते हैं, फिर उनके बाद में उनको वापस लेके आ जाते हैं। अच्छा सर, जो सफर के लिए जाते हैं उनके लिए सेफ्टी के लिए क्या सुविधा है पास इसमें? सेफ्टी की बात की जाती है। हाँ जी, सेफ्टी का ऐसे है कि हमारे पास में इंजीनियर्स हैं और बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। ये जो इंजीनियर्स हैं ये DGCA से भी क्वालिफाइड है, एंड इवन जो कंपनी बनाती है इस हेलीकॉप्टर्स को, वो हेलीकॉप्टर्स के भी ये जो इंजीनियर्स हैं ये उनके भी क्वालिफाइड है। तो सेफ्टी पैरामाउंट है, तो वो इंश्योर करते हैं कि 100% जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से जब जमीन से उठेगा तो वो सेफ होगा। आप लोग 100 कहते हैं, हम लोग 105% कह देते हैं। 105% जब ये बिल्कुल श्योर होगा, सेफ है, तब वो इसको यहाँ से हमें हैंड ओवर करता है। उस समय जो पायलट है फिर लेके जाएगा। अभी कुछ समय पहले जो है घटना घट गई प्रयागराज में, तो वो इस तरह से कोई घटना अगर घटती है तब क्या होगा? नहीं जी, मतलब देखो, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हर जगह हर प्लेस पे ही होंगे। अगर गाड़ी होगी तो पंक्चर होगी, गाड़ी होगी तो कई इंजन के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली ये भी एक मशीन है, मशीन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं वो मतलब इंश्योर करते हैं। इवन जो पायलट है उनकी ट्रेनिंग इस टाइप से होती है कि इन केस गॉड फॉरबिड कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो इसको सेफली हम जमीन पे लेके आएंगे। उन्होंने भी सेफ ही लेके आए थे, तो इसीलिए आपको ये पता चला होगा कि दोनों पायलट्स हैं जो वो बच गए। तो ये रीजन है कि सेफ्टी जो पैरामाउंट करती है। हमारे साथ अमित जी है। अमित जी, क्या कहें जो इस तरह आप ये उड़ान भरवाते लोग, क्या कहेंगे इसको?
देखिए, ये पर्यटन की विभाग की तरफ से जो है इन लोगों को टेंडर किया गया है और ये थुम्बी एयरलाइंस है जो कि टेंडर के माध्यम से आई है। और हमारा उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को जो है एक मेले, माघ मेले के माध्यम से सरकार भी चाहती है कि लोग आएं, और क्योंकि ऐसे जो है ये मूवमेंट जल्दी से होते नहीं है और मेले के माध्यम से लोगों को जो है हम आसमान से दिखाना चाहते हैं कि क्या कहते हैं कि कितना नज़ारा बहुत अच्छा होता है। और क्या कहते हैं, ये हमारे जो है इस थम्बी ऑफिसर के कर्मचारी हैं, ये बताएंगे आपको सारी चीज़ें। बाकी मैं बताता हूँ कि मैंने जो खुद राइड ली है तो शिवालय पार्क का इतना अद्भुत, आप जब देखेंगे ना वहां से ऊपर से आपको भारत का नक्शा इतना अच्छा लगता है कि शायद वो जो है इमेजिन कर पाना मुश्किल है। जब तक आप उसके लिए राइड नहीं करेंगे तब तक जो है संभव नहीं है कि आप कर पाएंगे। और जो कलर वाटर चेंजिंग है वो उसका एक अद्भुत एकदम, मतलब जब आप उड़ान भरेंगे उसके बाद जब वापस आप नीचे आएंगे उसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ मैंने कुछ देखा है। और बहुत ही ज़्यादा पहले थोड़ा सा था कि लोगों को दिक्कत हो रही थी कि पैसे था 42 रुपये था, और पर्यटन विभाग ने इसके लिए जो है कदम उठाया और डिस्काउंट करा दिया गया है। अब 35 पर पर्सन जो है वो रेट हो गया है। इसके लिए आप जो है हमारी सारे जो है जितने भी मेला वासी हैं और प्रयागराज वासियों से अपील है कि वो जरूर आएं और जो है इस हेलीकॉप्टर का आनंद लें। प्रशासनिक भी कोई आपको कुछ सुविधा मिलती है? प्रशासनिक हाँ सारी सुविधाएं मिल रही है, मेडिकल की है, फायर की मिल रही है, बाकी कोई दिक्कतें नहीं है जी। आप थैंक यू। अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है उसकी लोकेशन क्या है और टाइमिंग वगैरह क्या होगा? सर ये यहाँ पे नियर बाई जो आपका ओमैक्स सिटी के नाम से एक बिल्डिंग है उसके जस्ट सामने पे ही ये चौकी है, उसमें सामने पे हमने टेंट में अपना काउंटर चल रहा है जिसको आप ऑफलाइन लेके इस राइड का आनंद ले सकते हैं सर। जिस तरह से यहाँ उड़ान भरते हैं तो कोई किसी प्रकार की आपको मतलब लगता नहीं कि कुछ घटना हो जाए तो डर वगैरह ऐसा कुछ? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, पूरी हमारी जो टीम है पूरा एक बार जब हमारी जो इंजीनियरिंग टीम से लेके कैप्टन से हमारे जो पूरा हमारी टीम एक बार अच्छे से एयरक्राफ्ट को चेक होने के बाद उसके बाद ही हम टेक ऑफ करते हैं। हाँ मेरा नाम अरविंद है। थैंक यू। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।